नमस्कार दोस्तों, आप आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी मिलकर अभी आरओ और एआरओ की महायुद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं और आप सभी के लिए हमारी भी कोशिश है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंडक्ट हो और इसीलिए हम सर्वप्रथम आज अपनी यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पहले ही दिन हम सिलेबस डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कि इसमें कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ से क्या क्या टॉपिक है। एक बार आप उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके बाद तैयारी को अपने तेज़ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समय है आपका, इस सिलेबस जो है हम लोग का प्री के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, आर ओ 2023, जिसका एग्ज़ाम होगा 2024 में। और इसके लिए हमको देखना है कि समय कितना मिलेगा हमको, 2 घंटा। कितना मिलेगा? 2 घंटा। क्वेश्चन कितना है? 140। पूर्णांक कितना है? 140, ठीक है। पूर्णांक कितना है? 140। अब पहला सब्जेक्ट क्या है? सामान्य विज्ञान आपका है। सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी साइंस के पार्ट हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आगे एक दूसरा पार्ट आता है भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, यानी कि आपका है भारत का इतिहास। इसमें हमको पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी 3 पार्ट, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये तीनों पार्ट के साथ आपको पढ़ना है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है। जो उसके बाद आता है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। इसमें आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए आता है 6 नंबर पे, यानी कि जो नेक्स्ट विषय है सिलेबस है आपका, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य। मतलब एक शब्द में बोला जाए तो एनवायरनमेंट स्टडी एवं पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यानी कि दोनों चीज़ों पे आते हैं हम। भारत भारत का भूगोल और उसमें एक संसाधन प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। आगे चलेंगे अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी सामान्य ज्ञान। और उसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता आगे देखेंगे हम। उसके बाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी यूपी स्पेशल पढ़ना है आपको, ठीक है। ये हुआ आपका पहला पेपर। एक बार हम फिर से रिपीट मार देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। और पहला आपका है समय कितना? 2 घंटा। क्वेश्चन 140, पूर्णांक 140। ये पहला पेपर जो आपका होगा उसके लिए है सामान्य विज्ञान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ठीक है। उसके आगे आगे देखते हैं। विश्व भूगोल, भारत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, तीनों में एक पूरा ज्योग्राफी का पूरा सेगमेंट दे दिया है। और एक है अधुनातन राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आगे है सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है। इसको देखिए इधर थोड़ा सा बैक हो जाएगा, हाँ, सामान्य बौद्धिक क्षमता। और उसके बाद आपका यूपी स्पेशल में आ जाता है शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है।
यहाँ तक हो गया था। अब यानी सेकंड पाले में हम देखेंगे, पेपर आता है सामान्य हिंदी का, जो कुल 60 क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन और 60 नंबर का है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे एक बार कि क्या क्या है और समय क्या है। समय 1 घंटा आपके लिए रहेगा। इसमें है आपका सामान्य शब्द, ज्ञान एवं व्याकरण, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूर्णांक आपका 60 नंबर, क्वेश्चन भी आपका 60 नंबर और टाइम भी आपका 60 मिनट यानी 1 घंटा। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट पे है विलोम शब्द, ठीक। दूसरे नंबर पे है वाक्य वर्तनी शुद्ध। तीसरे नंबर पे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये सभी 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर यानी 30 नंबर इधर हो गया। और आपका जो जाएगा तद्भव स्तंभ, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक 10 नंबर इसमें फ्री का मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको विशेषण एवं विशेष 10 नंबर और पर्यायवाची शब्द 10 नंबर, ठीक है। ये सब मिला के आपका 60 नंबर हो जाएगा पूरा, ठीक है। यानी कि आपका टोटल देखा जाए तो 140 नंबर इधर हुआ, 140 नंबर इधर हुआ और 60 नंबर आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। 60 नंबर आपका कहाँ हुआ, यहाँ पे। यानी 140 धन 60 बराबर 200, ना। 200 नंबर का आपका टोटल फर्स्ट पेपर यानी प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम और द्वितीय पेपर मिलाकर हो गया। और आपको उससे कम से कम कट ऑफ चाहिए 130 नंबर, कम से कम अनुमानित कट ऑफ है ना। बाकी पेपर के लेवल के हिसाब से ये तय होगा कि कट ऑफ कितना जाता है। चलिए, मुख्य परीक्षा में भी थोड़ा सा चलते हैं, देख लेते हैं अभी से ही और आगे बढ़ते हैं। देखियो, मुख्य परीक्षा में भी क्या क्या है उसके एक तरफ से हम देखते जाएंगे पहले, है ना। चलिए देखते हैं, मेंस एग्जाम है ये, ठीक है। प्री निकालने के बाद आपका जो मेंस होगा ना, उसके लिए हम थोड़ा सा रणनीति बता देते हैं क्या क्या है। समान अध्ययन है आपका प्रारंभिक परीक्षा जैसा, ठीक है। सेम वही सारा कुछ वही है, 2 घंटा 120 मिनट 120 क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा बैक आते हैं, 120 क्वेश्चन 120 मिनट सेम ही है। दूसरा पेपर, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, समान हिंदी एवं आलेखन यानी लिखने वाला है, ठीक है, लिखने वाला कला। आगे चलते हैं। अब इसी में देखो एक ये आ जाएगा पहले दिन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका 120 नंबर इधर हो गया। फिर उसके बाद पेपर नंबर 2 हिंदी, समान हिंदी में हम लोग देखेंगे, ये तुम्हारा 2.5 घंटे का है। कितना, 2.5 यानी कि दिए हुए गद्यांश व शीर्षक सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। शीर्षक का आपको मिलेगा 3 नंबर, सारांश का मिलेगा 6 नंबर, व्याख्या का मिलेगा 12 नंबर, कुल मिला के 21 नंबर, ठीक। और उसके बाद देखेंगे किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी टेबलर फॉर्म लिखना है, सार लेखन इसका अकेले के लिए 15 अंक मिलेगा। ये सब आसान नहीं कर सकते, लेकिन हम बुक भी सजेस्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलिए, तीसरा सेगमेंट में आपको पूछेगा पत्राचार। इसमें आपका सीधे भर भर के नंबर मिले 24 अंक। क्या पूछना है, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापांक परिपत्र। एक ज्ञापांक विज्ञापन जो होता है ना, वही ज्ञापांक, है ना। और उसके बाद तीसरे नंबर पर विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और स्मारक। इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा किताब को, हरदेव बहारी या फिर प्रतिवेदन। आगे चलते हैं। एक आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रभाषिक शब्दावली, ठीक है।
इसमें आपको पहला है हिंदी से अंग्रेजी 10 नंबर, हिंदी से अंग्रेजी 10 नंबर, सॉरी ये अंग्रेजी से हिंदी 10 नंबर, ये हिंदी से अंग्रेजी 10 नंबर, मुहावरे लोकोक्तियाँ 10 नंबर, 30 नंबर फ्री का मिल गया। और उसके अलावा आप जाइएगा कंप्यूटर ज्ञान पे, ये भी 10 नंबर का है, 10 नंबर का आपका ये भी है। टोटल अभी तक के हम मिला लें तो 21 नंबर वो जो था सारांश वाला, 15 नंबर उसका, 24 इसका, 30 10 100 नंबर का आपका ये होगा खंड 1। ठीक है, आगे हम चलेंगे, उसके बाद देखेंगे खंड 2 में क्या है। हिंदी का ही मेंस पेपर चल रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, उसमें लिखने वाला था, इसमें ऑब्जेक्टिव है। और क्या क्या है, विलोम है, भर भर के इसमें भी अंक मिला है, 6 शब्द का 12 नंबर, वाक्य वतनी शुद्ध 12 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 12 नंबर, तद्भव स्तंभ 12 नंबर, विशेषण विशेष 12 नंबर। और क्वेश्चन की संख्या 6 शब्द, 6 शब्द रहेगा, 6 शब्द रहेगा, 6 शब्द रहेगा, 6 शब्द रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम हिंदी निबंध अब आया 3 नंबर पे। इसमें क्या होगा उसको देखते हैं। समय आपका 3 घंटा रहेगा। हम डिटेल सिलेबस बड़े मेहनत से निकाल के लिख दिए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो। और इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का खा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध क्या है? साहित्य और संस्कृति, है ना, साहित्य और संस्कृति, उसका सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, शब्द सीमा 600 शब्दों में लिखना है, 40 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक, आगे है विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, शब्द सीमा कितना है? 600 है, इसका भी सेम 40 नंबर। तीसरा है, इसमें भी विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के टॉपिक में आर्थिक क्षेत्र, विज्ञान के कृषि एवं व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसमें है 600 शब्द सीमा, इसमें भी 40 नंबर। ठीक है, अब आगे प्रासंगिकता आपका है क्या है? भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजना। और इसके अलावा हम लोग आते हैं, जब नंबर पे आएंगे तो इधर 120 ऐसे इसको ले लो, 120 धन 60 धन 120 120 120 240 60 300। ठीक है, और एक 400, कुल कितना हो गया? 400 नंबर आपका। और एक बार हम लोग फिर से रिवीजन देख लेते हैं मेंस पेपर का। मेंस के लिए कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्री का तो आपका आसान है, हिस्ट्री सेम, जीएस वही पोर्शन रहेगा, हिंदी भी सेम वही रहेगा। और उसके अलावा मेंस के लिए कहाँ से शुरू करते हैं, समान अध्ययन क्या क्या है देख लेते हैं एक बार और, आराम से देखते चलते हैं। सेम उसी के जैसा समान हिंदी आलेखन में आते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, खंड 1 में आना है, तो 2.5 घंटे इसमें समय मिलेगा आपको। ठीक है, 2.5 घंटा समय है, 100 नंबर का रहेगा का शीर्षक सारांश अवधि रेखांकित अंकों की व्याख्या। 21 नंबर, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म लिखना है, मिस सार लेखन। ठीक है, 15 नंबर। आगे देखेंगे पत्राचार में हम लोग देखेंगे 24 नंबर, इसका मिला है शासकीय अर्थशासकीय पद, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन। अब टिप्पण, ये टिप्पणी जो होता है, टिप्पणी करना किसी पे, वही चीज़ है। ठीक है, और उसके अलावा हम इस वाले में आएंगे तो परिभाषिक शब्दावली है ना, ये है। और एक है अंग्रेजी से हिंदी, देखते रहिएगा 10 नंबर। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी 10 नंबर, मुहावरे लोकोक्तियाँ 10 नंबर, टोटल मिला के हो गया 30 नंबर, है ना। आगे चलते हैं, कंप्यूटर ज्ञान भी है 10 नंबर का आपका है। ठीक, टोटल मिला के 100 नंबर आपका हो गया। आगे चलते हैं खंड 2 में। खंड 2 के लिए हम देखेंगे समान
ज्ञान और व्याकरण, ठीक है। बटे तो यानी कि आपका कुल जो है 30 मिनट है, 60 क्वेश्चन, ठीक है। 30 मिनट में 60 क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। देखो आपका विलोम दिया है, वाक्य में शुद्धि, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, विशेषण, 6 शब्द रहेगा, अंक ज़्यादा मिलेगा, डबल, ठीक है। इसको हम खत्म करते हैं, आगे चलते हैं हिंदी निबंध में, तीसरा और अंतिम पार्ट में। तीसरा और अंतिम पार्ट में देखेंगे हिंदी निबंध है, समय 3 घंटा रहेगा, है ना। समय 3 घंटा गुणांक 120। इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, मतलब टोटल 3 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न की एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई समय शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे, मतलब तीनों से एक निबंध बराबर 3 निबंध। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इसका समय सीमा आपका हो गया 640 नंबर, ठीक। आगे देखेंगे, दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, समय सीमा शब्द सीमा 600, अंक 40, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। आगे देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, शब्द सीमा कितना है 640 अंक, मतलब 600 के अंदर में लिख देना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। 600 से 601 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना, टोटल आपको नंबर जोड़ो, नंबर कितना आएगा। और हाँ, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे ऊपर, यहाँ पे देखो 100 नंबर इसका हुआ, एक सेकंड, मेंथ पेपर का 120, यहाँ 120, 100, 220, है ना। 220 में फिर 60, 280, 100 और 280 में फिर आप जोड़ोगे 120, है ना, यानी 200, 400 नंबर का आपका टोटल है, ठीक है। वो सही है, पिछली बार थोड़ा सा गलत बोले ना, वो आपका 400 नंबर का ही हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक, यानी कि 400 मेंस पेपर। धन्यवाद।